मैंने प्रकृति का रहस्य तो आपसे जाना समझा, लेकिन ये कौन सी देवी जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है? ये गिरी हुई जातियों से उसको ब्राह्मण धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो नारायण, तो किससे ब्रह्म ज्ञान होता है? मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है? किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किस प्रभाव से मृत्यु पार नहीं आती है? अथवा किसके सहारे पुरुष इहलोक और परलोक में महान फल के भागी हो सकते हैं? वह सारा प्रसंग आप अधोपंत कहने की कृपा कीजिए। नारद मुनि भगवान नारायण से पूछ रहे हैं कि भगवान, ऐसी कौन सी शक्ति है, किसकी शरण में जाने से आदमी पापों से मुक्त हो जाता है, उसको गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, गिरी हुई जातियों से उभर करके वो ब्राह्मण धर्म अपना लेता है? ऐसा कौन सा साधन है, वो मुझे समझाइए। तो भगवान नारायण कहते हैं, महाप्रज्ञ अनघ, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जीव कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। नहीं तो आदमी अपने कर्मों से गिरता ही रहता है, पापों से युक्त होता रहता है, छुटकारा पाता ही नहीं है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि भगवान नारायण तो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उनको तो सब बात पता है सृष्टि की, सब कुछ उनसे ही तो गुजरती है। और नारद जो है उनके परम भक्त है। तो नारद और भगवान नारायण का यह संवाद हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। तो नारद ने ये प्रश्न पूछा, जीव के कल्याण के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसके विद्या प्राप्ति के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका जाप या जिसकी शरण में रह करके आदमी ब्राह्मण बन सकता है? तो भगवान कहते हैं, महाप्रज्ञ नारद, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुम्हारे सामने गायत्री के 108 यानी 108 नामों का वर्णन करूंगा। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी है। ये जो गायत्री के 108 नाम है, 108 नाम का मतलब, सहस्त्र माने 1008 नामों का मैं वर्णन करूंगा, इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में शेष नहीं रह जाता। शरीर में अगर कोई भी आदमी रोज गायत्री के 1008 नामों का स्मरण करता है, जाप करता है या सुन लेता है, तो उसके शरीर में पाप नाम की चीज नहीं रहती। ये सब सत्य बातें हैं, ये वेदों की बातें हैं। वेद भगवान का स्वरूप थे, भगवान ने ही ये सारी बातें स्पष्ट की हैं कि मेरी जो प्रकृति है, प्रकृति में जो गायत्री रूप है प्रकृति का, जो विद्या देती है, जो पापों से मुक्त करती है, जो मोक्ष कराती है, उसका कोई भी 1008 बार स्मरण करता है, जाप करता है या सुन लेता है, तो मृत्यु तक भी उसके पास नहीं आती है। उसके शरीर के अंदर लेश मात्र भी पाप नहीं रहेगा। तो इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता। बहुत पहले सृष्टि के आदि में भगवान ने जिसका प्रतिपादन किया है, वही सहस्त्र नाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस 108 नाम वाले स्रोत के ऋषि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं।
108 नामों का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। भगवती गायत्री इसकी देवता कही जाती है। भगवती गायत्री, गायत्री देवी सहस्त्र 1008 नामों वाली गायत्री देवी, पापों से मुक्त करने वाली, मृत्यु तक को दूर भगाने वाली, मोक्ष दिलाने वाली, सर्व कार्य संपन्न करने वाली ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री कहलाती है। खेल समझ रहे हो? अब आदमी करता क्या है? कुछ भी नहीं करता, खाली सोता है। ताल लग जाए तो दिन में भी सोता है, रात में मिल जाए खाने को तो रात में भी उठ के भी खा लेता है और सुबह को खा लेता है, अपना कमा लेता है, खा लेता है, इतना ही तो करता है। पता उसको कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पाप भरे पड़े हैं। इस जन्म के पाप माने वर्तमान के पाप, प्रारब्ध के पाप और 84 लाख योनियों का संचय। देख लो, 84 लाख योनियों का संचय प्लस पिछले जन्म का संचय और वर्तमान का संचय। इतना पापी है मनुष्य। इन पापों से आदमी को अपने आत्मा का क्या आता पता होगा? अपनी आत्मा से छुप जाता है, वास्तविक स्वरूप से छुप जाता है। इतना पाप युक्त हो जाता है मनुष्य, और पापों में ही मन लगता है उसका। भाई जिसमें रहेगा आदमी, जी जिसमें रहेगा उसमें ही तो बस वैसे ही तो कर्म करेगा, वैसा ही रहेगा, वैसा ही उसका मन, वैसी उसकी सोच रहेगी। ये तो जी की क्वालिटी है। कोई तो भगवान में है, किसी का जी तो भगवान में है, आत्मा में है, और किसी का जी संसार में है। तो ये तो क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, आदमी की क्वालिटी, जी की क्वालिटी। क्वालिटी जब ही बनती है जब वो गायत्री का 1008 नाम यानी 10 माला है, कम से कम 10 माला रोज गायत्री का जाप करता है। पाप नाम की चीज नहीं रहेगी, शरीर उसका पवित्र हो जाएगा, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। ये करने के ऊपर निर्भर करता है, अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। करने के लिए तो बहुत कुछ है। अब तुम सोच के देखो कि तुम कर क्या रहे हो। ये मंजिल नहीं है, ये तो खाली जीने के लिए सामग्री इकट्ठी करनी है। तुम देखते हो ना, जो तुम कमाते हो, धन कमा के लेके आते हो, कुछ भी कमाते हो, कुछ भी करते हो, सब नश्वर है। पैसा है, उससे तुम घी, दूध, दही, मक्खन, जूस, अगड़म झगड़म अंदर ले जाते हो। काजू, बादाम, मिश्री, मेवा, ये सब कुछ अंदर ले जाते हो, लेकिन सब नश्वर हो जाता है। नश्वर माने नष्ट हो जाता है। धन भी नष्ट हो जाता है, संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, कपड़े भी नष्ट हो जाते हैं, गाड़ी घोड़े भी नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी तो अपना नहीं है, सब नश्वर है। लेकिन ये सब पाप है, ये पाप युक्त मन है, ये पाप युक्त जी है, जिसकी वजह से वो अपने स्वरूप को भूले हुए है और भटक रहा है। भगवान तो नहीं भटक रहे, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में है। ये देवी देवता सब अपने रूप में है, ये तो नहीं भटक रहे। भटक रहा है तो मनुष्य, असुर, दानव, ये भटक रहे हैं, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। तो 108 नाम वाले स्रोत के ऋषि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। भगवती गायत्री इनकी देवता कही जाती है। हल अक्षर इसके बीज और स्वरों को इसकी शक्ति कहा जाता है। मात्र का
मंत्र के 6 अक्षर ही इसके 6 अगन्याश करन्याश कहे जाते हैं। और साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ। जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल वर्णों के संपन्न हैं, वर्णों से संपन्न हैं, 3 नेत्रों से जिनका विग्रह दैदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्त वर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो अनेक मणियों से युक्त है, जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनके 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं 2 हाथों में वट तथा अक्षमाला सुशोभित है, उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। ऐसी है गायत्री माता, 3 मुख वाली, 3 मुख वाली, हंस की सवारी करने वाली, अक्षमाला वीणा पुस्तक धारने वाली, कमल के पुष्प पर विराजने वाली, ऐसी है दैदीप्यमान गायत्री देवी। इसका स्मरण करने से, इसका ध्यान करने मात्र से पाप कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। कभी देखिए गायत्री की तस्वीर देखिए, कभी नहीं देखी? कभी गायत्री माता की तस्वीर देखिए, ना देखिए। तो गायत्री का जाप नहीं करते हैं? गायत्री जाप सुना? गायत्री का जाप मात्र से भी पाप कट जाते हैं। आदमी ब्राह्मण हो जाता है, वेद ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। सरस्वती का ही दूसरा रूप गायत्री है। सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, ये जो बैठी है माता, ये बैठी, इनका तो एक रूप है। ये भी ब्रह्माणी है और वो भी ब्रह्माणी है। गायत्री वीणा पुस्तक धारण करने वाली है, सफेद वस्त्र पहनने वाली है गायत्री देवी। ये भी सफेद वस्त्र पहनने वाली है। इनका काम है विद्या देना, ज्ञान देना, जी को पापों से मुक्त करना, जी को पापों से मुक्त करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। बगैर इसके तो हवन संपन्न ही नहीं हो सकता। इसका बीज मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं गायत्री दैवे स्वाहा। ये बीज मंत्र है, यानी ज्यादा लंबा मंत्र न पढ़ करके इतना भी पढ़ लोगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं गायत्री दैवे स्वाहा, तो भी गायत्री का जाप हो गया। बल्कि गायत्री माता बीज मंत्र से जल्दी प्रसन्न होती है। गायत्री माता बीज मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। यानी तुम्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा, तुम्हारे शरीर में कितना पाप भरा पड़ा है ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव कर सकते हो। कैसे हो तुम? दुनिया कह रही है बड़ा पापी है, दुनिया कह रही है बड़ा अच्छा आदमी है। अनुभव कर सकते हो तुम अच्छे बुरे का। बड़ा बेकार है, बहुत अच्छा आदमी है, ज्ञानी आदमी है, मूर्ख आदमी है। अनुभव सुन करके अनुभव कर सकते हो। सिर्फ पता कुछ नहीं कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितना मल भरा पड़ा है, तुम्हारे मन में कितना मल भरा पड़ा है, आंखों में, कानों में, नाक में, जीभ में, त्वचा में कितना मल भरा पड़ा है, ये तुम नहीं जानते हो। अगर तुम्हारे पास विद्या आ जाए, गायत्री माँ की कृपा हो जाए, तो तुम्हें अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। तुम अपनी विद्या से, ज्ञान से इस पाप को, इस महल को काट सकते हो। जीव चट्टो है नहीं, ये तो स्वाद है, हटाओ, यही तो मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है।
शरीर ये इच्छाएं प्रकट करता है, इच्छाएं नहीं, ये पाप है, ये इच्छाएं है, यही तो पाप है। शरीर के अंदर जो इच्छाएं है यही पाप है। आंख भटक रही है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं किसी के कुछ, ये पाप है। कान भटक रहे हैं, दीवारों से भी कान लगा के सुनता है, पाप है ये। तो ये पाप कट जाते हैं, आदमी सच्चाई के साथ स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ये सब पाप पाप कट जाते हैं, आदमी ब्रह्म में हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है, विद्या प्राप्त हो जाती है। इस विद्या से ही जीव का स्वाद खत्म होगा, इस विद्या से ही तन का स्वाद खत्म होगा, इस विद्या से ही ये आग जो भटक रही है ना, ये स्थिर हो जाएंगे। नहीं, गलत बात है, नहीं नहीं, इस विद्या से ही तुम्हारी ये कान जो बुरा 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 सुनती है ना, दीवार से भी कान लगा के सुनती है, मेरे बारे में चुगली कर रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा कि जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। तू क्यों भटक रहा है, तू क्यों भटक रहा है? तो ये गायत्री माता, इसका जाप करने मात्र से आदमी पापों से मुक्त हो जाता है, विद्या और ज्ञान का भागी बन जाता है, ब्रह्म में हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। बगैर गायत्री के कोई भी यज्ञ तीर्थ कुछ भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। यज्ञों का, तीर्थों का बगैर गायत्री के जाप के, बगैर पापों से मुक्त हुए कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता, अपने हित का फल नहीं मिलेगा। बोलो बात सही है? अपने हित का फल नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पास इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि नहीं है, तब तक तुम्हें तुम्हारे हित का फल नहीं मिलेगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए गायत्री पापों से मुक्त कर देती है, उनकी देने वाली है, जी को ब्रह्म में बदलने वाली है। जी को ज्यादा लंबा नहीं रख सकते हो। ह्रीम श्रीम क्लीम एम गायत्री देवे स्वाहा। क्या बोला मैंने? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम गायत्री देवे स्वाहा। अब ये ह्रीम कौन है? ह्रीम श्रीम ओम, ओम में ओम, ओमकार, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ओम, ओम ही ये जो मैं बोल रहा हूं उसकी शक्तियां हैं। ह्रीम लक्ष्मी, ओम ह्रीम श्रीम नहीं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम। तो ह्रीम है भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी दुर्गा मां। ओम ह्रीम श्रीम, श्रीम है लक्ष्मी देवी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम है चामुंडा देवी काली। एम यही सरस्वती गायत्री है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम गायत्री देवे स्वाहा। तो एक गायत्री माता, गायत्री माता तीनों देवियों से सुशोभित है, तीनों शक्तियां उसके अंदर भरपूर हैं। कौन कौन सी? ह्रीम श्रीम क्लीम। ह्रीम माने भुवनेश्वरी दुर्गा मां, लक्ष्मी मां, काली मां, तीनों देवियां भरपूर हैं उसके अंदर, उनको कहते हैं गायत्री देवी। तो गायत्री का जो जाप करता है वो पापों से मुक्त होकर के विद्या ज्ञान प्राप्त करता है और जीते जी आनंदित हो जाता है, ब्रह्म में हो जाता है। तो उनके ये नाम है क्या? बुद्धि की पहुंच से परे के लक्षणों वाली।
नंबर 2, अव्यक्त, जिनका तत्व जानने में नहीं आता, ये पता नहीं चलता आदमी को। ये तो शक्ति है, आदमी मन की शक्ति। गायत्री, तुम देखते हो ना, तुम्हारे मन में से तरह तरह की बात उपजती है, कुछ तो अच्छी उपजती है, कुछ बुरी उपजती है। तो जो ये अच्छी बातें हैं, ये किस प्रकार की हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। सब तुम्हारे मन में से उपजती है। तो अव्यक्त, अव्यक्त उनका ही नाम है, जिनका तत्व जानने में नहीं आता, ऐसी देवी को गायत्री कहते हैं। अर्थ मात्र महेश्वरी, अर्थ आदि पार्थिव पदार्थों के परिच्छेदक, ब्रह्मा आदि देवताओं का नियंत्रण करने वाली, ब्रह्मा आदि को भी नियंत्रण करती है। ब्रह्मा माने कर्म, कर्म को नियंत्रित करती है। नहीं तो आदमी अगर ये देवी नियंत्रित ना करे ना, तो किसी से रुके ही ना बुरे कर्म करने, यानी रुकेगा नहीं। अगर ये माता प्रकृति में ये शक्ति ना हो तो अच्छी, माने कि ये कर्म पर नियंत्रण करने वाली शक्ति, ब्रह्मा पर नियंत्रण करने वाली शक्ति। अमृता, अमृत स्वरूप में, अर्णव, मत समुद्र के भीतर विराजने वाली देवी है। समुद्र माने मन के अंदर विराजने वाली है, ये वो देवी है। इसलिए तो इसको ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब कुछ है, यही सब कुछ है। भूलोक ये, वैकुंठ लोक ये, पाताल लोक ये, सब कुछ यही है, स्वः है। तो समुद्र के भीतर विराजने वाली देवी अजिता, किसी से परास्त न होने वाली देवी गायत्री, अपराजिता, जिन्हें युद्ध में दूसरा कोई भी नहीं जीत सकता, अपराजिता, विजयी है। अणिमा आदि गुणाधारा, अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों की आश्रय भूता देवी गायत्री। अर्क मंडल संसुता, सूर्य के मंडल में विराजमान रहने वाली देवी गायत्री। अजरा, सदा तरुण अवस्था से शोभा पाने वाली, हर वक्त कन्या कुमारी ही रहती है। इनकी शादियां नहीं होती, ये बच्चा पैदा करने वाली देवियां नहीं है, ये तो सत्य की देवियां है। सत्य, इनके अंदर निरा सत्य भरा पड़ा है, इनका ये तो ब्रह्म स्वरूप में है, ब्रह्म स्वरूप। अजा, जो जन्म रहित है, ऐसी देवी। अपरा, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। अधर्म, जिनमें कोई भी अधर्म नहीं है। लौकिक धर्म, हाँ, लौकिक धर्म माने सांसारिक, ये कोई प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है। अक्षसूत्र धारा, अक्षसूत्र धारण करने वाली। अधरा, जो अपने ही आधार पर स्थित, सत पर स्थित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्स्य रूप 6 प्रकार के शत्रुओं का भेदन करने वाली है। शत्रुओं का तुरंत नाश कर देती है जो आदमी गायत्री का जाप करता है। जो उसके शत्रु हैं, जी के शत्रु हैं कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे मुक्त करके रखती है। असर है, मन में इसका स्थान होना चाहिए, वाणी पर इसका नाम होना चाहिए। देखे भला शत्रु तुम्हारा क्या कर जाएगा? कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रह्म की शक्ति अंदर हमारे विराज रही है, वहां सर्व शक्तियां विराजमान है, लेकिन मनुष्य जानता ही नहीं है।
किसी को याद ही नहीं करता है, न लक्ष्मी को, न सरस्वती को, न गौरी को, न गायत्री को, किसी को याद नहीं करता। वैसे ही पागल बना घूमता रहता है, स्वार्थ में घूमता रहता है, लोभ में घूमता रहता है, कामुक हुआ घूमता रहता है कुत्ते की तरह, क्रोधी हुआ घूमता रहता है, लालची हुआ घूमता रहता है, आलस में पड़ा रहता है। अरे इन सब का नाश करना है, इन शत्रुओं का नाश करना है तो गायत्री देवी का जाप करो ना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम गायत्री देवी स्वाहा। एक माला ही जाप कर लो, उससे कल्याण हो जाएगा। आलस, शरीर टूटा टूटा हुआ, घुटनों में दर्द हो रहा है भाई, हाथों में दर्द हो रहा है, हाथ सूज गए, क्या करूं, मुंह में छाले पड़ गए, सिर में दर्द हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये अपने मन की जानकारी ना होना, अपने मन की शक्तियों का ज्ञान ना होना, इसलिए हो रहा है। तुम अपने मन की शक्तियों का ज्ञान करो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हर देवी तुम्हारी रक्षा के लिए बैठी हुई है। मन में सहस्त्रों शक्तियां हैं, हजारों करोड़ों शक्तियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे मन का कोई अंत नहीं है। तुम्हें भगवान ने इस प्रकार की शक्ति दे रखी है रक्षा करने के लिए, तुम्हारा जीवन व्यतीत आनंद के साथ व्यतीत करने के लिए। इतनी बड़ी शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, इतना भी नहीं जानते। तो तुम उनकी शरण में या उनका नाम तो तब पुकारो। तुम्हें यही पता ना मेरी माँ का नाम क्या है? आदमी को यही पता नहीं है कि मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है। इतना पागल हो जाता है लौकिक लालचों में, विकारों में, इच्छाओं में, इतना पागल हो जाता है। अब आप देख लो कि ये जीवन कैसा है, कैसा जीवन तय कर रहा है मनुष्य। इसलिए उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है, इसलिए उसका जीवन दुखी हो जाता है, इसलिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब पेट की पूर्ति पड़ती है। तो अंतर आत्मिका, सबके अंतःकरण में विराजने वाली, अंतःकरण में विराजने वाली, यही तो दुर्गा, यही तो है सब कुछ। अदिति, देवताओं की माता, दिति, दिति, अदिति तो देवताओं की माता थी, दिति दानवों की माता थी, राक्षस। वो यही है, वो यही है, ये मूल है, सारी प्रकृति की मूल है। अजा, जन्म से रहित, अज मुखावासा, ब्रह्मा के मुख में निवास करने वाली ऐसी देवी, अरविंद निभाना, कमल के समान प्रफुल्लित मुख से अनुपम शोभा पाने वाली, अर्धमात्रा, अर्थ दानज्ञ, चारों प्रकार के पुरुषार्थों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का दान करने वाली, असुरघ्नी, असुरों के वध में सदा तत्पर, असुरों के वध करने में सदा तत्पर रहने वाली, अमावस्या, देखो अमावस्या भी यही है, पूर्णमासी भी यही है। आदमी को ज्ञान ही नहीं है, बस खाली रोटी, अमावस्या को रोटी निकाल देता है यार, बस वह हमारे पितरों को पहुंच जाए, इतना ही ज्ञान है। अमावस्या भी यही है,
पूर्णमासी भी यही है, 8 दिन सोमवार मंगल बुध भी यही है, सारी तिथियां यही, नक्षत्र यही, सबके नाम भी यही है। बताओ। तो अमावस्या तिथि जिनका रूप माना जाता है, जर्जिता, लक्ष्मी का नाश करने वाली, आदि शक्ति महामाया, आकृति आकार स्वरूपणी, सब कुछ यही है। आकार भी यही है, लक्ष्मी भी यही है, विद्या भी यही है, ज्ञान भी यही है, जन्म भी यही है, मरण भी यही। तुम्हारा मन ही तो है, यही ब्रह्म की शक्ति है। आदमी का जन्म भी मन से ही होता है और मरण भी मन से ही होता है। यही शत्रुओं का नाश करने वाली है, यही दानवों का नाश करने वाली है, और यही आदि शक्ति है जिसका कोई भी अंत नहीं है। अरे तो भाई अपने मन को पहचान, अपने मन को पहचान। इंद्रा अर्थात लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध है। इसका जिनके साधक पुरुष इस देवता मानकर उपासना करते हैं, इसका इरावती नाम वाली नदी अथवा इरा अर्थात पृथ्वी से युक्त इंद्र जिनकी कृपा से इंद्र ने अपना पद प्राप्त किया है। गायत्री की कृपा से ही इंद्र स्वर्ग के अधिकारी बन गए। कोई भी इंद्राणी शशि के रूप में ब्राह्मण, इंद्र की पत्नी नहीं रहेगी, लेकिन इंद्रा को भगवान विष्णु का ही रूप बने। जो आदमी गायत्री का जा है वो दूसरा रूप इंद्र हो गया, वो स्वर्ग का मालिक बन जाता है। भगवती का जाप करेगा, माँ भगवती की सेवा करेगा, माँ भगवती को मन से शुद्ध रखेगा, मन शुद्ध रखेगा, वो भगवान विष्णु का ही रूप बन जाएगा, वही सुख का मालिक बनता, वही इंद्र है। इंद्रास्ति शताक्षी ईश्वर से संपन्न पेटों में देवी गायत्री। देख लो, ये है गायत्री देवी। इसके 1000 रूप, 1000 रूप है। कितने 1000 रूप जन किसके बनाती है? तो कहीं ब्रह्मा बनाती है, तो कहीं विष्णु बनाती है, तो कहीं पापों से मुक्त करती है, तो कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है, कहीं लक्ष्मी बन के उसको लक्ष्मी देती है। ये सब तुम्हारा मन है, अंतःकरण है, ब्रह्म की शक्ति है। ऋतु भी यही है, ऋतुमती भी यही है। ऋतुमती रजस्वला स्त्री, रजस्वला स्त्री जो ऋतुमती हो जाती है। ऋतु स्त्री को जो ऋतु आती है, मंथली आती है, वो भी यही है। इसके बगैर वो भी नहीं होता। ऋतम सुमृत वाणी रूपा, ऋषि वेद रूपा, ऋतुमती रसुला, ऋग्वेद स्वरूपणी देवी, ऋणहंत्री, ऋण हरण करने वाली कौन सी देवी है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और इन ऋणों का नाश करने वाली। यानी तो कोई भी आदमी ऋणों से मुक्त नहीं है, ना अपने मातृ ऋण से, ना पितृ ऋण से, ना ऋषि ऋण से, ना देव ऋण से। तो इन ऋणों से मुक्त करने वाली देवी गायत्री है। कल्याणी, कल्याण में विग्रह से संपन्न, कुंडलवती, कानों में सुंदर कुंडल धारण करने वाली, कुरुक्षेत्र निवासिनी, कुरुक्षेत्र में जिनका निवास है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र माने जहां क्रिया की जाती है, वो क्षेत्र में इनका निवास है। वो कहाँ है? मन ही कुरुक्षेत्र है।
यही कुरुक्षेत्र है। कौरवों का नाश किसने किया था? इसने ही तो किया था कौरवों का नाश, क्योंकि वो सब मद मस्त वाले थे, विकार युक्त थे, इसलिए कौरवों का नाश इसने ही किया था। यही तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में कौरवों का नाश किया था। हाँ, तो कुरुक्षेत्र निवासिनी, कुरुक्षेत्र में जिनका निवास है वे देवी, कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान देवी, काल जिद्या, राक्षसों के संहारार्थ काल रूपी जिद्या से संपन्न, शत्रुओं के सामने भयंकर मुख मुद्रा प्रदर्शित करने वाली, कालिका, काले वर्ण वाली देवी, काल रूपनी, दैत्यों के लिए काल में विग्रह धारण करने वाली, सुंदर गुणों से सुशोभित, कांति, दैदिक कांति यानी दीप्तिमयी, कलाधारा, 64 कलाओं को धारण करने वाली, कुमुदती, कुमुद को धारण करने वाली, कौशिकी, कौशिकी नामक देवी, कुशिक मुनि पर दया करने वाली, कमलाकारा, कमल के समान सुंदर आकार वाली, कर्णपांगी, भक्तों पर कर्ण युक्त कटाक्ष पात करने वाली। ये तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन की शक्तियां है, मन शक्तियों से भरपूर है। अगर तुम मुक्त होना चाहो तो गायत्री देवी का स्मरण करो, उनकी शरण में रहो, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी जिज्ञा से उनका जाप करो, तो तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, आनंददायक जीवन बन जाएगा। कुछ भी नहीं आता है तो इतना ही कह दो हाथ जोड़ करके, हे गायत्री माता, तू अपने भक्तों पर दया करने वाली है, हम तेरी शरण आए हैं, अपनी कृपा का हाथ रखना, हम कुछ भी तेरे नामों का उच्चारण करना नहीं जानते हैं, बस तू तो दयामयी कल्याणी है, हमें क्षमा करना। तो अभी वो प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह से अभी तो मैंने केवल 145 नाम जपे हैं और बाकी शेष कल जपेंगे। सच्चे दरबार की जय। हे गायत्री माता आपकी जय। ऐसी है गायत्री माता। ये सब बातें ज्ञान की गहराई की बातें हैं। आदमी ज्ञान से कितना दूर, ज्ञान से सच्चाई से कितना दूर है।